गुजरिया में बन जाऊंगी। ए गले को अरवा तुम ले आइयो, बाबा अपने आंत पे नैयो गुजरिया में बन जाऊंगी। और माथे की बिंदिया तुम ले आइयो, ए बाबा अपने आंत पे नैयो गुजरिया में बन जाऊंगी। बंधुओं, महाराज हो रहा है, सखियों को हो गया घमंड कि भगवान मेरे बंधन में है। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से जहां महाराज हो रहा था वहां से छुप गए, और जैसे कि सर्प की मणि खो जाती है और वो सर्प मणि की लालसा में पागल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। जब पागल होने लगी, भगवान ने घमंड चूर किया है, वापस सखियों को दर्शन दिया पूर्ण महाराज करके मेरे गोविंद अपने धाम के लिए चले जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री जेपी यादव, राम श्री इंटर कॉलेज बलभद्रपुरा से। ₹201 से सम्मानित किया। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा इन पर बनी रहे, यही गोविंद से कामना है। और ये जो भागवत में दान दे रहे हैं, एक टीन श्री हरि गोविंद यादव उर्फ दर्शन सिंह फूफा जी, नगला हरिनाथ सैपई से। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखे, किसी भी बात की कमी न हो, यह विलासा और आकांक्षा है। ठाकुर जी का हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहे। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन चर्चा आती है, भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया है। एक समय भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई है, तो वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बोले बाबा नारद की, हे भोजराज कंस, तुम अभी भी उदास हो क्या? कृष्ण मरा नहीं है क्या? बोले नहीं महाराज। बोले अब एक लास्ट युक्ति बता रहे, अगर अब भी नहीं मार पाया तो तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब लास्ट युक्ति क्या है? बोले लास्ट युक्ति है, अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक
तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। एक पत्र लिख और उस पत्र में लिखना, हे बाबा नंद, मेरे यहां धनुष यज्ञ चल रहा है और उस धनुष यज्ञ में अपने बच्चों को लेके आना। चिट्ठी लिखी, पत्र अक्रूर जी को दिया। अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के जब चले हैं तो भैया रास्ता भर गालियां देते हुए जा रहे, अरे कंस तू कब सुधरेगा, तूने अभी तक कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा। बुजुर्गों, एक बात याद रखना, अक्रूर जी पत्र लेके जब ब्रज में पहुंचे, आपने एक बात सुनी होगी कि भगवान मथुरा जब जा रहे हैं तो परसों की कह के जा रहे हैं, लेकिन बरसें बीत गई थी, लौट के नहीं आई। भागवत में नहीं, गर्ग संहिता का प्रमाण है कि भगवान कन्हैया के 3 पटरानियां और थी, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा जो है वो साक्षात भगवान की पत्नी है, पटरानी, और भूदेवी ये जमीन भगवान की पत्नी है, और बिरजा ये नदी है। बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। ये बिरजा के और भगवान के बेटे हैं। ये बिरजा के साथ भगवान बैठे बिहार कर रहे थे तो दामा ने जाए कि राधा से कही है कि तू रोज ढिंढोरा पीटती है कि भगवान मेरे अलावा किसी को प्रेम नहीं करते, लेकिन आज देख बिरजा के साथ बैठे हैं। तो राधा भाग के पहुंची, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई। राधा आय के कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ो मनायो और जवाब दियो है कि हे राधा, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि तेरे अलावा इतना प्रेम में किसी को नहीं करता। लेकिन राधा जब नाय मानी, बहुत मनायो कृष्ण ने। वहां दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दे दिया कि तू भगवान की बात नहीं मान रही है, जा, तेरा और भगवान का 100 वर्षों तक बेटा नहीं होगा। राधा बेहोश हो गई तो भगवान ने जवाब दिया कि मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरे बिना एक पल